नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज की अनोखी कहानी साधु और ठग की कहानी। एक बार की बात है, एक साधु अपने धन की थैली सदा अपने पास रखता था। एक दिन एक ठग ने यह देखकर सोचा कि हो ना हो इसमें अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगी, इसे अवश्य ही चुराना चाहिए। उसने साधु से जाकर कहा कि मैं अनाथ पर ईमानदार व्यक्ति हूँ और उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु ने कुछ सोचा और फिर उसे शिष्य बना लिया। एक दिन वे दोनों एक जंगल से जा रहे थे। एक झरना बहता देखकर साधु स्नान करने के लिए रुक गया। अपने शिष्य के भरोसे अपना सामान छोड़कर वह नहाने लगा। उसे नहाने में व्यस्त देखकर ठग ने इसे अच्छा अवसर समझा और उसका सामान तथा थैली लेकर भाग गया। नहाकर वापस आने पर साधु ने शिष्य तथा सामान दोनों को गायब पाया। दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। दुखी होकर साधु ने सोचा कि वह कितना मूर्ख था जो उसने एक अजनबी पर भरोसा किया और इस प्रकार साधु का सामान चोरी हो गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असावधानी विनाश का कारण बनती है। इसलिए कोई भी काम करे, किसी को भी मित्र बनाए तो पहले उसके बारे में जाने समझे और इसके बाद कोई भी आगे बढ़े। यह छोटी सी कहानी साधु और ठग की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल में सभी प्रकार की कहानियों के बारे में बताया जाता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की ज़बरदस्त कहानी अपनी तुलना दूसरों से ना करें की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफ़ेद। यह तो इस जंगल में औरों के बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर में दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को भी सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हैं। उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो,
तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर के कैद में करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। अगर यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, साथ बनाए रखें अपना।